सबसे बड़ा फैक्टर और अनुप्रिया पटेल जी केंद्रीय मंत्री इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। अनुप्रिया पटेल जी, स्वागत है आपका आज तक पर। अभी तक के अनुमानों के मुताबिक एनडीए की प्रचंड जनादेश के साथ सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। क्या लगता है आपको सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा अगर ये वाकई नतीजों में तब्दील होता है? अनुप्रिया जी, ये नतीजों में तब्दील होते हुए आप 10 मार्च को देखेंगे। हम पहले दिन से कह रहे हैं, चुनाव की शुरुआत से कह रहे हैं कि एनडीए की सत्ता में जानदार वापसी होने जा रही है। आज आपके एग्जिट पोल्स के आंकड़े भी इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं और इसके कई कारण हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने एक बेहतर लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था कायम की है। दूसरी बात, हमने बहुत सारी गरीब कल्याण की योजनाएं जो चलाई। आजादी के बाद आप समझिए कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिन्होंने शायद पहली बार किसी योजना का लाभ स्वयं तक पहुंचते हुए देखा है। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिन्होंने एक नहीं एक साथ कई योजनाओं का लाभ मिलते हुए देखा है। और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन की वजह से एक भ्रष्टाचार पर और बिचौलियों के इन्वॉल्वमेंट की जो एक प्रवृत्ति थी उस पर भी रोक लगी है। तो अब जो लाभार्थी के हिस्से का पैसा है वो सीधे उसके खाते में पहुंच रहा है। ये सारे ऐसे व्यापक परिवर्तन हैं जिसके कारण वोटर के मन में एक विश्वास पैदा हुआ है, क्योंकि आज का जो हमारा वोटर है ये बहुत जन कल्याण योजनाओं की वजह से, जन कल्याण योजनाओं की वजह से हुआ या फिर महंगाई बेरोजगारी के मुद्दों पर आप लोग हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे को भारी करने में सफलता पाते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि सोसाइटी में एक ऐसा सेक्शन है जो हिंदुत्व के या मुद्दों को महत्व नहीं देता है, लेकिन कुल मिलाकर जब हम एक वोटर की मानसिकता को देखते हैं तो वो ये समझना चाहता है, वो ये तुलना करना चाहता है कि विभिन्न सरकारों के कार्यकाल में उसके जीवन में क्या बदलाव आया है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात हो चुकी है। आज का वोटर आपकी परफॉर्मेंस को देखता है और तुलना भी करता है। तो कहीं ना कहीं सरकार का एक सवाल में जल्दी से ले लेती हूं रहा है उसमें अनुप्रिया जी, एक सवाल हमने 5वें चरण का आंकड़ा सामने रखा एग्जिट पोल का। प्रचंड तरीके से आप लोग उसमें भी भारी बढ़त के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। 5वें चरण में एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से जिनके नामांकन के लिए आप गई हुई थी, आपकी छोटी बहन उनको टक्कर देने की कोशिश वहीं से कर रही थी, पल्लवी पटेल। तो सिराथू का आंकड़ा क्या कहता है आपके लिहाज से? देखिए, मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूं। एनडीए गठबंधन के अन्य प्रत्याशी भी जिस तरीके से विभिन्न चरणों में सपा गठबंधन के प्रत्याशियों से ज्यादा बढ़त बनाए हुए हैं और अपनी सीट जीतने जा रहे हैं, सिराथू पर भी केशव प्रसाद मौर्य जी जो एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो जोरदार तरीके से सीट को जीतेंगे। 10 मार्च को बातचीत होगी। बहुत धन्यवाद आपका।